नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं नशा अदालत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के 89 बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर सवारी का आयोजन किया गया। इसमें टॉप करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाया गया, जिसमें बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में लागू की है, जिसमें बच्चों और परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मेरे बेटे का नाम खिसला मिश्रा है। उसने टॉप मेरिट में अपना स्थान बनाया है क्लास 10th में। और भूपेश बघेल जी की ये जो योजना है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और बच्चा जो है आगे चलकर अगर ऐसा कहा जाता है कि क्या करना है, तो बच्चों का एक ही रहता है कि हम आगे चलकर देश के लिए कुछ नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा बेटा जो है नवाल एकेडमी में जाना चाहता है, नेवी पे जाना चाहता है। कितना एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहन से? ये प्रोत्साहन बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मतलब बच्चों को यदि आप 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की राशि दे दिए, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए ये जो पल है जिसमें कि वो राइड कर रहे हैं, ये पल उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और वो इस पल का बहुत दिनों से इंतजार। बहुत अच्छा से देखते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते लिखते हैं और हमारे मुख्यमंत्री को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे बच्चे को हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए लाए हैं, इसके लिए। कहाँ से है आप? बच्चे का नाम? मेरा नाम सुगंती बाई है और मेरे बच्चे का नाम है अनुज कुमार राम। 8वां स्थान पर है और पढ़ाई और अच्छा से आगे करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री कितना मोटिवेशन देखते हैं इसको? बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिलता है इससे हेलीकॉप्टर में? बहुत खुश बच्चे आज उनको जाना था हेलीकॉप्टर में, एक्साइटेड दिख रहे थे आपके बच्चे? हाँ, खुश, एकदम खुश नजर दिख रहे थे। हाँ, देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का वादा था कि जो बच्चे 12वीं में और 10वीं में टॉप करेंगे उनको हम हेलीकॉप्टर में रायपुर शहर का भ्रमण करवाएंगे। और ये आज ये दूसरा साल है और बच्चों को, मैं तो अभी बच्चों के साथ गया था, कितना उत्साहित बच्चे लोग हैं कि उनको हेलीकॉप्टर में घूमने का पहला अवसर उनको मिला है। और जो समझिए कि जो पहला अवसर मिलता है कितना आनंद होता है। मैं बच्चों लोगों को ये कहा कि जैसे आप घूमे हैं वैसे अगर आपके बच्चे घर में कोई भाई बहन होंगे, छोटे बहन होंगे, गांव में कोई होंगे, आप एक मॉडल बने हुआ गांव के, अपने गांव के लिए, उनको भी आप बताइएगा। बहुत ज्यादा मजा आया, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। फर्स्ट बार रहा मेरा ये, तो आसमान में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप कहाँ से हैं? कौन सी कक्षा में आपने टॉप किया है? किस क्लास में टॉप किया? मैं गरियाबंद जिले से हूँ, मैंने 12th में टॉप किया है। और छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपरों को हेलीकॉप्टर की जॉय राइड कराई गई और हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने के बाद छात्रों में खुशी उन्होंने जाहिर की। और इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने भी छात्रों के साथ हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी। और इस उड़ान के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी। टेकाम जी, आज करीबन 88 बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है, क्या कुछ देखते हैं इस पूरे उपलब्धि को? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो वादा किया था कि हम जो टॉप में आएंगे बच्चे उनको हम हेलीकॉप्टर राइड्स कराएंगे, आज ये दूसरा साल है उनके वादा पूरा हम लोग किए हैं। और इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी अवसर मिला है इस प्रकार के योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो वो लोग भी अपना मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ाई करते हैं। आज जिन लोगों ने अच्छी मेहनत किया, लगन से पढ़ाई किया, उनको अवसर मिला है हेलीकॉप्टर राइड्स करने के लिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव योजना है, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, बच्चे उसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं और बच्चों में उत्साह भी है ना? बच्चे इतना खुश हैं कि मैं तो उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनके साथ में था। हमारे साथ एक सन्ना जो जसपुर जिला का है, वहाँ पहाड़ी कोरवा का बच्चा मेरे साथ कमलेश राम, वो उनके मन में कितना खुशी हुआ होगा। एक अत्यंत पिछड़े क्षेत्र से आने वाला बच्चा, वो भी टॉप किया है। आज हेलीकॉप्टर में घूमने का उनको, मेरे साथ घूमने का उनको अवसर मिला है। तो बच्चों के मन में कितनी खुशी है, उससे दुगनी खुशी उनके माता पिता को हुए। प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम? अभी यहाँ इसके कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होगा, वहाँ पर उनको प्रशस्ति पत्र उनको दिया जाएगा।
उनको 1.5 लाख का उनको चेक दिया जाएगा, ताकि बच्चे जिस संस्थान में जो 12वीं जो पास किए हैं अगले अच्छे संस्थान में वो पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ भी इसी प्रकार के लोग पढ़ाई करें और टॉप करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होता है एनबी न्यूज़ ने आपसे खास बातचीत किया, आपने कहा था कि मैं भी बच्चों के साथ जाने के लिए उत्साहित हूँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पूरे हेलीकॉप्टर जॉय राइड से? नहीं, देखिए, मैं भी तो उस समय कहा था कि जब मुझे भी खुशी हो रही है कितने बच्चे टॉप में आए हैं, तो उनके साथ मैं भी शेयर करूंगा। तो मुझे अवसर आज मिला बच्चों के साथ घूमने का, अच्छा लगा, बच्चों से बातचीत भी की हम लोग, उनको भी आज अच्छा लगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम जी, जिन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बच्ची से जब बात की कि हमको भी हेलीकॉप्टर राइड करना है, तब से इस पहल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। और ये लगातार ये दूसरा वर्ष है जहाँ पर जो मेधावी छात्र है, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराया जा रहा है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल से टिकेश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2023 की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में टॉपरों की सूची में जगह बनाने वाले 88 विद्यार्थियों को राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के जॉयराइड कराई गई। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर से जॉयराइड करने के बाद छात्रों ने एनबी न्यूज़ से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इस यात्रा में उन्होंने बेहद एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। रायपुर को आसमान से देखा, बहुत सुंदर है, पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन देखकर अच्छा लगा। और हेलीकॉप्टर में फर्स्ट टाइम जो है सैर की है, आसमान से शहर खिलौने की तरह दिखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल के बाद आज दूसरी बार हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराया जा रहा है। हमारे साथ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम इन बच्चों से मिल रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से हेलीकॉप्टर जॉय राइड उन्होंने किया है। हमारे साथ बच्चों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? रायगढ़ जिले से। कैसा लगा हेलीकॉप्टर जॉय राइड करके? बहुत मज़ा आया, मैंने पहले सोचा नहीं था ऐसा मौका मिलेगा, बहुत एक्साइटमेंट था। बहुत एक्साइटमेंट था बच्चों के साथ पर कहना है। आपका क्या नाम है और कहाँ से पहुँचे और कैसा लगा हेलीकॉप्टर राइड? मेरा नाम श्रेया पांडे है, मैं शक्ति जिला से पहुंची हूं यहाँ पे और मुझे हेलीकॉप्टर राइड बहुत अच्छा लगा चढ़ के और बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था अपनी मेहनत से हम आसमान में भी उड़ सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी होंगे आज, क्या कुछ एक्सपीरियंस है आपको? मैं सर को बस धन्यवाद बोलना चाहूँगी, उन्होंने हम लोग को ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। बस तो ये थे बच्चे जो शक्ति से आए थे। कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। कैसा लगा हेलीकॉप्टर आज जॉय राइड किए हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। आपका क्या नाम है और कहाँ से पहुँचे? मेरा नाम प्रियल देवांगन है, मैं कांकेर से आई हूँ। कैसा लगा आज हेलीकॉप्टर जॉय राइड करके? बहुत मज़ा आया। आसमान में इससे पहले उड़े थे? नहीं। कैसा लगा? एक बार पढ़ाई के आसमान में उड़ने के बाद अब हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़ने का मौका मिला। हाँ, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो जो आप नहीं भी सोचे रहेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, अब पता चल रहा है। तो ये हार्ड वर्क का नतीजा है जिसके बदौलत बच्चे आज आसमान में उड़ने के दम भर रहे हैं। और कुछ और बच्चे क्या कुछ कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीएम सर को थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमें ये मौका मिला हेलीकॉप्टर राइडिंग का। थैंक यू। ये बच्चे हैं जिनको साफ तौर पर कहना है काफ़ी उत्साह है। और हेलीकॉप्टर जॉय राइड करने के बाद बच्चे अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन बच्चों में उत्साह है हेलीकॉप्टर जॉय राइड करने के बाद। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल, टिकेश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू सिहावा विधानसभा के नगरी ब्लॉक में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने 300 से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दरअसल बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर लगातार लाभार्थियों को सम्मानित कर रही है। और इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। उसी के अंतर्गत आज नगरी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस अवसर पर हमने लाभार्थियों का सम्मान किया। साथ ही 300 से अधिक लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा सौभाग्य है
कि आज नगरी में इतनी बड़ी संख्या में लोगों से मिलने का, लोगों के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से पिछले 4.5 सालों में जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आज छत्तीसगढ़ में केवल और केवल घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, शांति और सद्भावना का गढ़। और केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य किया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी करके किसानों को बड़ी सौगात दी है और सरकार की ओर से किसानों की तरक्की के लिए अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 873 रुपए की वृद्धि की है। राज्य में धान खरीदी का सिस्टम बीजेपी सरकार में बना था और 2014 से पहले 70 लाख किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलता था, लेकिन वर्तमान में 1 करोड़ 31 लाख किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने को मजबूर कर रही है। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की तरक्की का संबंध देश की तरक्की से सीधे रूप से जुड़ा है। वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसान कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है। अब तक देश में किसानों के लिए जो बड़े काम हुए हैं, किसानों के तरक्की के जो बड़े काम हुए हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो या आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमने लगातार किसानों की तरक्की और किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। अभी अभी एक बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को दी है, समर्थन मूल्य में वृद्धि करके। धान, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और इसलिए धान पर जो वृद्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, प्रति क्विंटल 143 रुपए की वृद्धि एक साथ इस साल समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने की है। अब धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपया हो गया है। इसी प्रकार से मूंग दाल के समर्थन मूल्य में 803 रुपये और मूंगफली के समर्थन मूल्य में 527 रुपये। चलिए फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय सरगुजा संभाग दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 9 सालों के कार्यकाल पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व विधायक
कमल भान सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने को लेकर बीजेपी संगठन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संभाग स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कर रही है और इसी कड़ी में सरगुजा संभाग के 11 विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया है बहुत सफलतापूर्वक, और इसलिए आज ये सहयोग आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है, और जिसमें इन 9 वर्षों के अंदर जो सरगुजा के अंदर हुए, सरगुजा लोकसभा के अंदर, उसमें उड़ान योजना के तहत जो एयरपोर्ट बन रहा, थोड़ा अभी उसका काम रह गया है, परंतु 90 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण, अंबिकापुर से कटघोरा, अंबिकापुर से पत्थलगांव, अंबिकापुर से रामानुजगंज, ये जो सड़क है, इन सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र सरकार के हमारे नीतीश जी ने प्रोविजन किया है। जल जीवन मिशन के तहत ये जो घुनघुट्टा, ये जो बांध है, यहाँ से केवल इस नगर को, अंबिकापुर को पानी देने के लिए 106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेलो इंडिया के तहत इंडोर स्टेडियम, ये 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बनी। पर्यटन स्थल के विकास के लिए मेन पार्ट में जो रिसोर्ट का निर्माण, उसकी लागत 21 करोड़ रुपए। ये ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अंबिकापुर से दिल्ली की जो ट्रेन, अभी आपने ट्रेन के लिए कहा कि सप्ताह में 1 दिन, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसका और भी हम एक्सटेंशन करेंगे। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण काम इस सरगुजा संसदीय क्षेत्र के अंदर हमने किया है, और इसलिए मैं 9 साल के सफलतम ये कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री जी को भी, आम जनता की ओर से भी बधाई देता हूं, और आप सबके तरफ से भी। एक आदिवासी बड़े नेता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब जांबाज कार्यकर्ता है, इस बार आने वाले चुनाव में, जब ये चुनाव होंगे नवंबर के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर छत्तीसगढ़ में बनेगी। ये हमारा संकल्प है। आप कहीं कि देखिए, ग्रांट हम देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार करता है, और उसमें शिथिलता राज्य सरकार को जिस गति से काम करना चाहिए। भाई, हमने आपको ग्रांट दिया है तो काम करने में दिक्कत क्या है, पर उसमें जो शिथिलता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन समय पे होना चाहिए, ये राज्य सरकार को करना चाहिए। उसमें राज्य सरकार ने कोताही की। केंद्र की योजनाओं को सरकार अपना श्रेय लेती है। स्वाभाविक तौर से केंद्र की योजनाएं हैं तो क्रेडिट लेना, हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, और स्वाभाविक है हम जाएंगे जहां पर हमने काम किया है उनके पास जाएंगे, लोगों को कहेंगे। तो देखिए, श्रेय तो हर व्यक्ति चाहता है। और छत्तीसगढ़ में पीएससी रिजल्ट को लेकर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी नेता पीएससी में एक के बाद एक नए खुलासे कर रहे हैं और बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने प्रेस वार्ता कर पीएससी में एक और गड़बड़ी का खुलासा किया है और इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार से जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में पीएससी मामले को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास जी। श्रीवास जी, आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर कई खुलासे किए हैं, क्या कुछ है? देखिए, जब एक अपराधी अपराध करता है तो उसकी प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले सबूत नष्ट किया जाए ताकि कभी भविष्य में वो बेनकाब ना हो सके। उसी तर्ज में पीएससी ने 5 जून को एक विज्ञापन निकाला है। सारे उत्तर पुस्तिका, सारे दस्तावेज को कतरन करके नष्ट करने का ये निविदा निकाला गया है। इसमें कहीं भी ईयर का उल्लेख नहीं है। टामन सिंह सोनवानी जी जल्द सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। जाने से पहले क्या वो पूरा रायता समेट रहे हैं? क्या अपने पाप पे पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है? ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आपराधिक मामला है कि प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों का गला घोट के, कमीशन खोरी करके इस प्रकार से आप लोगों को जिस तरह से भर्ती किए हैं, नियुक्त किए हैं, ये बहुत ही अपने आप में चिंतनीय विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। एक तथ्य नहीं, कई तथ्य हैं। हर विभाग में तथ्य हमारे पास है, लेकिन जांच राज्य सरकार कैसे करे जब उन्हीं के अधिकारियों के पूरा नाम इसमें आ रहा है शामिल होने में, उन्हीं के परिवार वाले, सत्ताधारियों के परिवार वालों का नाम सामने आ रहा है, तो जाँच कैसे करे? उनकी भी आप मजबूरी को समझिए। जब खुद उन्हीं के हाथ इस कत्ल में रंगे हुए हैं तो वो कैसे जाँच करेंगे?
इस पर तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, स्वतंत्र जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए, सारे फैक्ट हम देंगे। बहुत सारे छात्र डरे हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, अगर इसमें जांच कमेटी बनेगी सारे एविडेंसेस भी हम मुहैया कराएंगे। अगर आप लोग हर एक मामले पर जांच के मांग को लेकर के राज्यपाल तक भी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? क्योंकि अब तक आप लोग कह रहे हैं कि कई सारी जो गड़बड़ियां है वो पीएससी विभाग के द्वारा किया गया है, तो क्या लगता है ऐसे में आगे आप लोग का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, हम तो जनता की अदालत में सबसे पहले विश्वास करते हैं। हमने इस लड़ाई को सड़क पे भी लड़ा है, हमने इस लड़ाई को आप लोगों के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाया है और आगे भी हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। छात्रों के हित के साथ कहीं किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सिर्फ पीएससी नहीं, व्यापम की उपयोगिता को भी समाप्त किया गया है। तमाम प्रकार के जो पद निकाले जा रहे हैं उसको जिला स्तर पर कर दिया गया है। वहाँ भी जमकर भ्रष्टाचार और बोली लग रही है, पूरी सेटिंग चल रही है। बिना पैसे के कोई भी योग्य प्रतिभागी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकता, ये बात छत्तीसगढ़ में स्पष्ट होता है। प्रतिभा का कहीं कोई मोल नहीं है, सिर्फ पैसा, कमीशन खोरी, आपकी कोई रिश्तेदारी है, आपका कोई परिचय है, आप किसी अधिकारी के पुत्र हैं तो ही आप चयनित होंगे। कई ऐसे बड़े अधिकारियों का नाम कभी आपने उल्लेख किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? देखिए, इसमें जिन अधिकारियों का नाम का खुलासा है वो लगातार हमने किया है और इसमें कहीं कोई कहने में संकोच नहीं है। चाहे वो डीआईजी ध्रुव जी का मामला हो, चाहे अमृत खलको जी का मामला हो, चाहे टामन सिंह सोनवानी जी का मामला हो। और आज तो एक और बात पता चला है, अंबिकापुर के जो कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं उनका पुत्र भी टिप्पणी, उसमें भी कौन लोग हैं? एक आध दो को छोड़ के पूरे कुएं भांग मिली हुई है। पूरी तरह से पेपर प्रायोजित है, इसका खुलासा होना चाहिए। और अगर हमारा आरोप गलत है, मेरा आपसे फिर आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, टामन सिंह सोनवानी जी, उनके सहयोगी ललित गुणवीर जी, जिनको विशेष प्रोविजन से प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है पीएससी में, जो उप परीक्षा नियंत्रक है, उनकी भी जांच की जाए, नार्को टेस्ट करवाए, हमारी चुनौती को स्वीकार करे। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर लगातार पीएससी के रिजल्ट आने के बाद जो मेरी लिस्ट में जो मामले सामने आए थे गड़बड़ी के, उसके बाद लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं। और एक बार फिर से बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया और खुलासे के बाद जाँच की। और छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के लिए अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ में 20 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि केरल में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां मानसून की एंट्री के बाद अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून की इंतजार बेसब्री से, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक है। सर, किस तरीके से देखते हैं मौसम, क्या कुछ करवट बदल रही है और मानसून कब छत्तीसगढ़ प्रवेश करने की संभावना है? देखिए, मानसून जो है छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए जो समय अभी है, जो नॉर्मल समय रहता है रायपुर के लिए, वो 16 जून तक रहता है, लेकिन इसमें 8-10 दिन लेट हो जाएगा, यानी 20-22 के बाद ही रायपुर में मानसून पहुंचने की संभावना है। और मानसून की जो वर्तमान स्थिति हमारा अपडेट किया गया है, ये आपका इसका डायग्राम है, और इसमें जो है आपका ब्लू कलर जो दिख रहा है, जो एक्चुअल है 9 तारीख तक ये केरल में पहुंच गया, और आज जो है केरल या कर्नाटक में कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। और मानसून आने से पहले जो है छत्तीसगढ़ या फिर आसपास के इलाकों में क्या हुआ है, बड़े माने क्लाउड का बड़ा पैच पहुंच सकता है, जिसमें क्या है मैक्सिमम जो तापमान है उसमें गिरावट देखा जाएगा, हल्की बारिश हो सकती है, और जो उमस भरा कंडीशन जो है वो रहने की संभावना। बात करें तो मौसम मानसून भटकने की भी संभावना होती है, क्या कुछ इसका अपडेट है, क्या लगता है? जैसे अभी जो एक साइक्लोन अरबियन सागर में हुआ, जिसके कारण से मानसून में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, यानी जो 8-10 दिन के जो लेट हो गया वो उसका कारण था, और उसकी इंटेंसिटी भी जो कम हुआ उसका कारण जो है जो विपर्जय नाम करके एक साइक्लोन बना, वो कारण है। और वैसे यदि मान लीजिए अरबियन सागर में इस बीच में और कोई बड़ा सिस्टम क्रिएट हो जाए, जैसे साइक्लोन हो या फिर इस टाइप का जो सर्कुलेशन हो, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन अब भटकने की अभी वर्तमान कोई संभावना नहीं व्यक्त की जाएगी। आज के मौसम की बात की जाए तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, क्या कुछ आज मौसम रहने वाला है? और आगामी कुछ दिनों जब तक मानसून नहीं आ पाता है तब तक किस तरीके से मौसम हमको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा? देखिए, ये जो है इस एरिया में जैसे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में अभी क्लाउड बना हुआ है, ये हो सकता है कि शाम तक हट जाए, और 3:30 या 4 बजे जो है हल्की बारिश के साथ
थोड़ा थंडरस्टम भी हो जाए, हवा भी चल सकती है। लेकिन ये क्या है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोरारी है, ये कभी भी डिसअपियर हो जाए। उमस रहेगा, उमस रहेगा पूरा। ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जिनका साफ तौर पर कहना है कि मानसून दस्तक 20 के बाद दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी केरल जो मानसून दस्तक दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं मानसून 20 जून के आसपास छत्तीसगढ़ प्रवेश करने की संभावना है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज हल्की बारिश के साथ साथ उमस देखने को मिलेगी। मेरे दीपेश पटेल के साथ टीके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।